हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCSL 013 जिसका नेम है कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब। इसके अंदर हमने यूनिट 1 पिछली वीडियोस में पढ़ा था, यूनिट 2 हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, यूनिट 3 भी पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट 4 यानी कि पावर पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पावर पॉइंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पावर पॉइंट हम किस तरह से क्यों बनाते हैं। देखो, अगर कोई भी आप ऑफिस में किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड में हो, तो क्या है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन शो करनी है, तो आप क्या यूज करोगे? पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हो, स्लाइड को शो करा सकते हो, जिस तरह से अभी हम स्लाइड शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे कि क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन को बनाते हो वो सीखेंगे हम। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड की एक न्यू स्लाइड को किस तरह से ऐड करते हैं। ओपनिंग एंड सेविंग अ प्रेजेंटेशन, किस तरह से आप किसी स्लाइड को, मतलब किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने बनाकर रख ली है, उसको किस तरह से ओपन करते हो या सेव करते हो। ठीक है, फिर अप्लाइंग अ थीम की काफ़ी सारी जो थीम है यहाँ पर हमें पहले से ही मिली हुई होती हैं, जो बन रखी हैं। ठीक है, तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने उसमें प्रेजेंटेशन में। वर्किंग पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पिक्चर आपने ले ली, ठीक है, या फिर क्लिप आर्ट से ले ली या फिर पिक्चर्स भी से ले ली, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उनको अलग तरह से बना सकते हैं, 3D 2D इफेक्ट डाल सकते हैं उनके अंदर। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाएंगे टाइप हेयर टू सर्च में, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन लिखोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लिखने के बाद आप सीधा इस पे क्लिक करोगे और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहले जब आपका पेज आएगा ना, तो वो बिल्कुल सिंपल आएगा, इस तरह से कुछ आपका सिंपल पेज आएगा, इस तरह से ये वाला पेज आएगा। ठीक है, इस पेज के बाद में आप इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हो काफी सारी स्लाइड्स। यहाँ पर मैंने काफी सारी स्लाइड बनाई हुई हैं। ठीक है, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, हम सिर्फ एक ही स्लाइड रहने देते हैं। एक स्लाइड है हमारे पास ये। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको सिर्फ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें जाकर आप कितनी भी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जाएंगे, आप न्यू स्लाइड्स पे जाओगे और इसमें से जो भी स्लाइड आपको अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हो। जैसे टाइटल और सब टाइटल लिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कंटेंट, ऊपर टाइटल लिखोगे और नीचे कोई कंटेंट लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। सिलेक्शन हेडर का यूज कर सकते हो। दो में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस बताना है तो इसका यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से इसका भी। और टाइटल ओनली, सिर्फ हमें टाइटल के लिए चाहिए तो हम सिर्फ इसका यूज कर सकते हैं। एक ब्लैंक पेज के अंदर हम इमेज या फिर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन यूज कर सकते हैं, पिक्चर विद कैप्शन यूज कर सकते हैं। और डुप्लीकेट स्लाइड मतलब कि एक स्लाइड जो है हमारे पास, जैसे अभी मैंने ये स्लाइड ली हुई है, अगर मुझे सेम एज एक दूसरी स्लाइड चाहिए तो मैं डुप्लीकेट पे कर दूंगी, तो डुप्लीकेट स्लाइड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, डुप्लीकेट स्लाइड, या फिर डिलीट करनी है स्लाइड तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ स्लाइड से रिलेटेड कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, सिंपल सेव करना है। सेव के बाद में आपने, मेरा ये पहले से सेव था, तो यहाँ पर जब आप सेव एज कर दो यहाँ पर, ठीक है, सेव एज कर दो, मेरे सेव था तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के नाम से मैंने इसको सेव किया और इसको सेव कर दिया। तो अगर मेरा रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो जो हमारी फाइल थी वो इससे रिप्लेस हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर इंसर्ट में जाकर आप पिक्चर्स ले सकते हो, टेबल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी टेबल आपको चाहिए यहाँ से जाकर आप ऐड कर सकते हो। ड्रॉ कर सकते हो अपने आप टेबल की, आपको कितनी टेबल चाहिए, या फिर एक्सेल की स्प्रेडशीट को यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ टेबल से रिलेटेड। टेबल कुछ इस तरह की यहाँ पर अपने आप ही आ जाएंगी जब आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर और अगर टेबल के बाद में भी अगर आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन आएगा इंसर्ट, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट कर लोगे यहाँ से कोई भी टेबल। यहाँ जाओगे, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, या फिर हमें पूरी एक बिलो एक ही ऐड करनी है, तो हमारी जो ये टेबल है वो ऐड हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। और इंसर्ट में जाकर, और ये बाकी सारे फॉर्मेट है कि आपका जो ये टेबल है आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए उसका, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, ये आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर है, कुछ इफेक्ट्स हैं जो आप अपनी टेबल पे डालना चाहते हो। ठीक है, तो वो इस तरह का यूज़ कर सकते हो आप। क्विक स्टाइल भी कर सकते हो इनका यूज़ करके।
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी टेबल है वो आपको इरेज करनी है, जैसे कोई भी है आपको ये लाइन या मतलब ये इरेज करना है कुछ भी, तो आप इसमें से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद तो ये देखो ये इरेज हो गया ना यहाँ से। टेबल जो ये 2 कॉलम थे हमारे वो क्या बन गए, 3 कॉलम थे हमारे इसके अंदर, तो अब ये क्या बन गए, सिर्फ 2 कॉलम्स बन गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ड्रॉ कर सकते हैं हम अपने आप टेबल, हम चाहें तो इसके अंदर और भी टेबल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर और भी टेबल्स को। तो यहाँ पर पहले लाइन नहीं थी, अब लाइन आ गई है ना। तो इस तरह से हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास इंसर्ट के अंदर जाकर ही फोटोज और क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर पिक्चर्स जितनी भी आपके कंप्यूटर के पास पिक्चर्स हैं तो वो आप पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से आपके पास अगर पिक्चर्स हैं तो ऐड कर सकते हो यहाँ से जाके। ठीक है। उसके बाद में क्लिप आर्ट एक ऐसा आर्ट है, ठीक है, जहाँ पर जाकर आप कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा और गो पे क्लिक किया तो उसके बाद में मुझे काफ़ी सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी वो इमेजेस यहाँ पर मिल गई हैं। तो मैं इसमें से कोई भी इमेज जो है वो चूज कर सकती हूँ जो मुझे अपने प्रेजेंटेशन में लगानी है। ठीक है। काफ़ी सारी आप देख सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस हैं, तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो आप इसके साथ में देखो अब यहाँ पर आपके पास आ गया फॉर्मेट, तो आप इसमें कोई भी फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी शेप की तरह भी अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको वैसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। शेप इतनी सारी शेप्स हैं आपके पास में, तो किसी भी शेप में अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है तो आप शेप पे जाकर चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ जाकर पिक्चर का बॉर्डर जो है वो आप अपनी मर्जी से किसी भी कलर का बना सकते हो। ठीक है। और पिक्चर का कोई इफेक्ट करना है, मतलब किस तरह की आपकी पिक्चर को इफेक्ट डालना है वो आप इधर से कुछ भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो उसी तरह का इफेक्ट आपकी इमेज में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ है, ये तो वही है कि आपको अपनी जो ये स्लाइड बनाई है, क्लिक हेयर टू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन लिख दो और इसका साइज जो है वो आप इस तरह से सेलेक्ट करके इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं। न्यू स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है। तो न्यू स्लाइड आ गई हमारे पास में। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बटन्स लगाने हैं, मतलब कि अगर हमें कोई पॉइंट आउट करना है किसी भी चीज़ को, बुलेट्स वगैरह बनाने हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर्स में अगर हमें कोई चीज़ शो करानी है, जैसे अगर हम कोई डिफरेंस बताते हैं या किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं और भी ज़्यादा उसके पॉइंट बता सकते हैं। तो इस तरह से जब आप करोगे, एच लिखा फिर पी लिख, इस तरह से आप करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स में आ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से आप शेप्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में इंसर्ट में जाकर आपके पास चार्ट्स आ जाते हैं, या फिर कोई स्मार्ट आर्ट आ जाती है, उसका यूज़ कर सकते हो। फोटो एल्बम्स का यूज़ कर सकते हो जो आपके पास पहले से अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद में हाइपर लिंक कर सकते हो, जैसे अभी हमने एक्सेल में किया था सेम इसी तरह से हम हाइपर लिंक का यूज़ इसमें भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्राउज पेजेस पे जाओगे। ठीक है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर लो चाहे तो, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट में हमने लास्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट स्लाइड किस में आपको क्या करना है, किससे जाकर आपको उसका लिंक क्रिएट करना है, तो आप उस पर क्लिक करोगे और ओके पे जाओगे तो वो जो लिंक है वो बन जाएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे कर दिया डी, तो जब भी आप नेक्स्ट स्लाइड जब भी इस पे क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। तो अभी हमने इसके साथ कोई लिंक बनाया नहीं है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था एक्सेल वाले में कि किस तरह से लिंक बनाना है, मैं इसमें भी बता देती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एच को चूज किया, मैंने यहाँ पर क्या करना है, पहले एक स्लाइड ले लो और न्यू स्लाइड बना ली, एच को चूज किया। ठीक है। सेलेक्ट कर लो एच। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाकर हाइपर लिंक। ठीक है। हाइपर लिंक प्लेस इन दिस, और ठीक है, तो स्लाइड 3, जब भी हम डी पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड 3 में जाएगा। अब देखो क्या होगा, आप इस पे हो। ठीक है। जब हम प्रेजेंटेशन में करेंगे ना, तो जैसे अभी मैं इसको प्रेजेंटेशन शो कराती हूँ, तो इस पे क्लिक करते हैं हम, देखो जो हम स्लाइड 3 पे अपने आप ही पहुंच गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये वर्क करती है। तो जब आपको इस प्रेजेंटेशन को, जब प्रीव्यू को खत्म करना है, मतलब हटाना है कि हमें नहीं देखना स्लाइड शो, तो आप ESC स्कैप की का यूज कर वापस से जा सकते हो। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो, हेडर फुटर ऐड कर सकते हो, डेट टाइम को ऐड कर सकते हो, स्लाइड नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है।
यहाँ पर क्या है, मूवीज या फ्रॉम फाइल की अगर आपके में छोटी सी वीडियो है तो आप इसके अंदर जाकर उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मेरे पास अभी कोई वीडियो है नहीं इतनी छोटी, तो यहाँ पर जाकर उसको ऐड कर सकते हो। जब आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी तो वीडियो भी साथ साथ आपकी वो जो चलेगी, ठीक है। इधर से जाकर आप साउंड को भी ऐड कर सकते हो। सी रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है तो आप इसके साथ में उसको भी चला सकते हो कि प्रेजेंटेशन के साथ में वो जो साउंड है वो चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंसर्ट वाला सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद डिज़ाइन में जाकर आपके पास काफ़ी सारी जो ये थीम है वो आपको रेडीमेड मिल जाती है, कोई भी आप यहाँ से जाकर चूज कर सकते हो, ठीक है। ब्राउज कर सकते हो थीम और भी अगर चाहिए तो आपको, या फिर आप यहाँ से जाकर कलर को चूज कर सकते हो तो वो आपकी न्यू थीम बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है आप किस तरह का इफेक्ट या फिर ये सारी चीज़ें डालना चाहते हो। यहाँ से जो आपका बैकग्राउंड में आ रहा है ना ग्राफिक, उसको हटा दिया जाएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, तो ये हट जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ एनिमेशंस हैं। एनिमेशंस का यूज़ हम तब करते हैं, देखो जब मैं अगर किसी भी स्लाइड को अभी इस पर क्लिक करूंगी ना, तो वही क्या होगा, उसी तरह का वो दिखाई देने लग जाएगा। जैसे मैंने ये एनिमेशन यूज़ किया, अप्लाई टू ऑल, ठीक है, और नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं है, या फिर क्लिक या फिर ये इस तरह के जो साउंड है वो आपके पास आएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या, तो मैंने ये पुश वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। और जो हमारी ये स्लाइड की स्पीड है वो फास्ट होगी, ठीक है। अप्लाई टू ऑल, तो अभी मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। देखो जैसी हमारी स्लाइड चलेगी वैसे वैसे इसमें आवाज आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर से अगर हम हटा सकते हैं कि माउस क्लिक से हमें नहीं चाहिए, तो हम माउस क्लिक हटाकर यहाँ पर अपने टाइम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारा ये अपने आप होता है। और उसके बाद में क्या होता है, कस्टमाइज, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में इफेक्ट डालना है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, इन इफेक्ट एनिमेशंस का यूज़ करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो, जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर मोशन पाथ पर जाओगे तो यहाँ से आप अपने आप भी कुछ मोशन पाथ जो है खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ मोशन पाथ। तो आप यहाँ से कुछ भी कर्व या ये सारी चीज़ सेलेक्ट करके अपने आप ही मोशन पाथ जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रेजेंटेशन को चलाओगे, जिससे भी आप इसको मतलब कि वो करोगे ना कनेक्ट, तो वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्ले करना है इसको, ये अपने आप ही होता रहेगा, जिससे भी आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो। तो ये होता रहेगा, ठीक है। जहां पर भी आप इसको रोकना चाहते हो ये रुक जाता है। वैसे ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखो हमने जो प्रेजेंटेशन में किया, तो जब भी हम इसको चलाएंगे ना तो वो क्या होगा कि इतनी बारी जैसे जैसे हमने इसको किया था ना, ड्रॉ किया था खुद से, तो वो प्रेजेंटेशन पे किया था ना, तो प्रेजेंटेशन यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम इसको रन करके भी दिखाते हैं, देखो आ रहा है ना प्रेजेंटेशन, कितनी बार, जितनी बार हमने उस माउस को घुमाया था उतनी बार ये प्रेजेंटेशन जो है वो घूम रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप स्लाइड शो का प्रीव्यू वगैरह देख सकते हो यहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट पेज की, जहाँ से आपका क्लिक है वहीं से आप जाना चाहते हो, या कस्टमाइज कर सकते हो अपनी स्लाइड को कि कहाँ से आपको चलानी है। सेटअप स्लाइड शो से अपने आप सेटअप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो किसी एक स्लाइड को जो बीच में से आपको नहीं देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जाकर कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास कुछ रिव्यू वाले ऑप्शंस। रिव्यू में जाओगे, यहाँ पर आपको कमेंट यूज़ करना आना चाहिए कि कमेंट आपको कहीं पे भी आप लिख देते हो। जैसे मैंने ऐड करना है यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो जब भी आप यहाँ से जाओगे ना, तो यहाँ पर जाओगे, ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया। तो आप अपनी स्लाइड पे कहीं पर भी कमेंट को ऐड कर सकते हो। स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए हम ABC स्पेलिंग का यूज़ करते हैं, या फिर आप क्या करोगे, F7 को प्रेस करोगे तो आपका स्पेल चेक हो जाएगा, ठीक है। रिसर्च के लिए आप कोई भी चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर जाकर, तो आप यहाँ से जाकर फाइंड आउट कर सकते हो रिसर्च पे जाकर। उसके बाद ट्रांसलेट कर सकते हो या लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम व्यू में जाएंगे, या फिर अपनी स्लाइड को रिव्यू में जाकर यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकते हो अपनी स्लाइड को, ठीक है, कि हमारी जो स्लाइड है वो कोई और ना देख सके, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल स्लाइड
का आएगा, फिर स्लाइड शॉर्टर आएगा कि आपकी स्लाइड जो है वो छोटी हो जाएगी और छोटे छोटे रूप में सारी स्लाइड्स दिखाई देगी, स्लाइड के पेजेस दिखाई देंगे, स्लाइड शो होगा यहाँ पर अगर है ना। तो अभी हमें नहीं कराना है, ठीक है। स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, तो यहाँ पर आपको चाहिए तो रूलर भी आ जाएगा और ग्रिड लाइन भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें इसको नहीं चाहिए। तो डिज़ाइन में भी जाकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाकर आप अपने आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो टेबल वगैरह को, और यहाँ से जाकर आप अपने इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो किसी भी इसका जो भी आपकी टेबल है उसका क्या लेआउट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है प्रेजेंटेशन पे वर्क करना, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। इतना ही था इसके अंदर। सेव और ओपन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाकर आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। अगर कोई प्रीवियस फाइल आपको देखनी है प्रेजेंटेशन, तो आप ओपन पे जाओगे और उसको यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हो। तो आपके पास जहाँ पर भी सेव होगी, डेस्कटॉप में है या कहीं पर भी, तो यहाँ से जाकर आप प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो और इसको देख सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।